नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस के लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.3 के 4 सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, सवाल देखिए। हमारा पहला सवाल है, बच्चों हमारा पहला सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो बच्चों, इसमें हमें विभाजन क्रिया करना है, मतलब भाग देकर दशमलव में बदल के अपने उत्तर की जांच करना है। तो पहला पार्ट क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो बच्चों इस सवाल को मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो भाजक होता है, मतलब यहाँ पे 17 है, जिसे हर भी आप बोलते हैं, ये भाजक है, इससे भाग दे रहे हैं हम 1 में। तो जो भाजक होता है, जो हमारा पुनरावृत्ति खंड, मतलब जो बार बार दोहराता है ना, दशमलव के बाद का जो अंक बार बार दोहराता है, वो जितने अंक दोहराता है वो अंकों की संख्या उस पुनरावृत्ति खंड में जो अंकों की संख्या होती है वो हमेशा हमारे भाजक से कम होगा। मतलब 17 है तो उसमें या तो 16 अंक होंगे या उससे कम भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए जब हमने बच्चों 1/3 लिया था तो इसका हमारा आया था 0.33। इस तरीके से देखिए, तो केवल एक अंक है, ये 3 ही है जो बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। तो 3 एक अंक है ना, जबकि भाजक क्या है 3। तो मतलब जो बार बार अपने दोहरा रहा है वो सिर्फ अकेला है ना। तो भाजक 3 है तो 3 से कम है ना 1, इस तरीके से। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैंने क्या दिया था, 1/7 हमने इसका निकाला था कल। तो इसमें जो पुनरावृत्ति के अंक थे इस तरीके से थे ना बच्चों, और भी आगे के अंक थे, मतलब 3 अंक इसमें और थे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने अंक हो गए 6, जो कि 7 से कम है। तो जो पुनरावृत्ति खंड, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर इसको बात लगाने क्या पूरा हो जाएगा, खंड, पुनरावृत्ति खंड। तो इसमें जो अंक होते हैं उनकी गिनती करिए 1 2 3 इस तरीके से। तो वो जो है वो हमेशा क्या होगा, इस भाजक से 1 कम होगा। मतलब 7 भाजक है तो 6 हो सकता है, ठीक है, या तो फिर और भी कम हो सकता है, पर इस भाजक के बराबर या इससे अधिक नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान रखना बच्चों। तो हमारे इस क्वेश्चन में 1/17 में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16। अधिकतम संख्या पूछा है ना, तो 17 तो हो नहीं सकता, 17 भाजक है हमारा, तो उससे 1 कम, अधिकतम हो सकता है 16। तो इस पहले खंड का उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है 16। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद जो पुनरावृत्ति खंड होगा उसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16। यही 16 अंक जो होंगे अपने आप को दोहराएंगे। फिर क्या कर रहा है, अपने उत्तर की जांच विभाजन क्रिया कीजिए। तो उत्तर की जांच करने में विभाजन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग विभाजन करके ये चेक कर लेते हैं, या वेरीफाई कर लेते हैं, या सिद्ध कर लेते हैं कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों भाग देते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा पर अब ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे है, अब हम 17 से भाग देंगे। पहले तो 0 बढ़ जाएगा, 0 आएगा, फिर एक उतारेंगे, फिर दशमलव वाले जाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर देखिए फिर भी नहीं कट रहा है, ये कम है, तो फिर 0 वाले जाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, फिर एक 0 और बढ़ेगा, अब जाएगा भाग।
17 दूना 17 इक्यावन 17 चौका 17 85 17 छक्का 102, तो 17 पचे 85, 5 पर जाएगा, यहाँ लिखिए 85। अब घटा दीजिए बच्चों, देखिए मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ। घटाने के बाद आपका आएगा 15, 0 बढ़ा लीजिए, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, और 17 नवा 153, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग ले जाएंगे 8 बार। 17 अट्ठे 136, घटाइए कितना रहा है 14, 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब देखिए फिर से भाग दीजिए, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 8 बार, फिर आएगा 136। चलिए बच्चों आगे, यहाँ घटाइए 4 बचा, जाएगा नहीं, 0 वाला जाना पड़ेगा, 0 वाला जाइए, पहले तो 0 बढ़ा लीजिए, 1 मिनट सॉरी, 0 बढ़ा लीजिए पहले, तो 0 बढ़ाएंगे नहीं कटेगा, तो फिर हम 0 वाले जाएंगे, 0 वाले ले गए हैं 40, अब फिर से 0 बढ़ाएंगे, नहीं बच्चों सॉरी गलती हो गया, 1 मिनट स्लिप हो जाता बच्चों माइंड से। तो देखिए 4 0 बढ़ा दिए तो हो गया 17 दूना, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 17 दूना 34, घटाइए 6 आएगा, अब फिर 0 बढ़ाइए, 17 त्रिक 51, 3 बढ़ जाएगा 51 आएगा। चलिए बच्चों अगले पेज पे चलते हैं, तो बच्चे का कितना है बच्चों 9 आएगा नीचे ना। चलिए 9 उतारिए, 0 बढ़ाइए, अब जो मैंने वहाँ लिखा है वो मैं बच्चों यहीं आगे ले चलता हूँ इसके, इसमें लो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। 90 आ गया, 17 भाग दिए, 17 दूना 34, 17 इक्यावन 17 चौका 17 85, 17 पचे 85, 5 बढ़ जाएगा बच्चों, पचे 85 आ गया, 85 लिखिए, 5 उतरा, 17 दूना 34, 2 बढ़ जाएगा बच्चों, फिर से उस पेज पे चलिए, 2 बढ़ गया, 34 आया, घटाइए, अब यहाँ पे क्या जाएगा 16 आ जाएगा, 1 0 बढ़ाइए, फिर से ले जाइए, सत्रह नवा 153, 9 बढ़ गया 153 आया, घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 0 बढ़ेगा, यहाँ 9 बढ़ जाएगा, आगे और भाग लीजिए बच्चों, सत्रह चौका 68, तो यहाँ आएगा 68, 2 बचे बच्चों, ये आ गया, 4 बार गया, अब फिर से यहाँ पे 20 आया है, तो 17 का 17 एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 20, 3 है बच्चों, फिर से भाग दीजिए, 1 बार जाएगा बच्चों, फिर से 1 बार गया, ठीक है बच्चों, फिर 0 उतारेंगे, हम देखिए 17 सत्ते 17 36 होता है, 17 सत्ते 119, अब 119 आएगा, अब अगले पेज चलना पड़ेगा, 17 सत्ते गया ना बच्चों 119, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, घटा लीजिए 130 में से
19, तो घटाइए 9 का 9 घटा 1 आ गया, यहाँ घटाइए 1 आ जाएगा, फिर 0 उतारिए, 110 हो गया। 17 छक्का 102 होता है। चलिए इसको हम अगले पेज पे उतार लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लगभग 16 अंक का होगा, तो हमारे उतनी जगह होनी चाहिए। 7 भर गया। आगे हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक बच्चों, अब उसके आगे के अंक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 17 छक्का 102 घटाइए 8 आएगा बच्चों, 0 उतारिए। 7 चौका 59, कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। ठीक बच्चों, 120 हो गया। 17 7 119, फिर 1 बचेगा, 0 उतारेंगे। फिर देखिए अब नहीं भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 0 पर ले जाएंगे, 0 उतारेंगे, घटा दीजिए, 10 आया, 0 उतरा। अब 17 बचे 85 बार जाएगा, फिर 115 आएगा, तो 50 हो जाएगा। अब 17 अट्ठे 108 बार गया, 36। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हमने ज़्यादा बार दे दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बाद 14 15। इसके बाद देखिए बच्चे यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे के ये अंक जो ये ज़्यादा हो रहे हैं, देख लीजिए कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए 0 5 0.05 8, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये देखिए 058 यहाँ पे है ना, यही देखिए दोहराना शुरू हो गया है। देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ये यहाँ से, अब ये आगे दोहराएगा अपने आप को। इसका मतलब कि 0.5 से दोहराना शुरू हो गया, तो हमें जो दोहरा रहा है उसको नहीं लेना है बच्चों, वहीं तक लेना है जहाँ तक नहीं दोहरा। देखिए यहाँ तक का, इसके बाद फिर से वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। सही बात है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या हो गए? पूरे अंक कितने हो गए? 16 हो गए। इसके बाद भाग दे लीजिएगा, अब तक लीजिएगा, वो जरूर दोहराएगा अपने आप को। ठीक है, तो ये जो रिपीट करने वाला है उसको हम एक साथ लिख देते हैं आपके सामने, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये समय बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं मिटा के पूरा का पूरा आपको आंसर लिखता हूँ, फिर आप गिन लीजिएगा। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए अब देखिए आपका उत्तर क्या मिल रहा है। हमें वेरीफाई करना है उत्तर को। तो अब देखिए आपको उत्तर मिल रहा है 0.05। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग 0.5 88 235 88 235 आ गया। उसके बाद 294117 294117, उसके बाद 647। ये देखिए बच्चों इतने हमारा इसका क्या ये आंसर हो गया। ये अपने आप को दोहरा रहा है, मतलब इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप देखिए यहाँ से दोहरा रहा है जहाँ की 0588 फिर आना शुरू हो गया था। तो अब इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 अंक हो गए। तो कुल कितने अंक है? 16। तो ये क्या है? भाजक 17 से कम है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे लिख दीजिए कि चूंकि भागफल में जो पुनरावृत्ति खंड है उसमें कुल अंकों की संख्या 16 है जो कि भाजक 17 से कम है, अतः हमेशा पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या भाजक से कम होगी, ऐसा आप लिख दीजिए उत्तर में। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तो वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, समझिए, सुनिए, फिर चलाइए, आराम से कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे बातें समझ में आए। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है P/Q मतलब परिमेय संख्या जहां पे Q 0 के बराबर नहीं है। तो तुम्हें पता है कि परिमेय संख्या P/Q का रूप होता है जिसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ खंड गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण है। मतलब हमें ऐसा उदाहरण देना है जो कि शांत दशमलव हो। ठीक है बच्चों, और ऊपर मतलब अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ हो, मतलब कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब कि Q जो है वो Q कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमें शांत दशमलव मिलेगा। मतलब शांत दशमलव प्रसार के लिए हमें Q कैसा होना चाहिए, Q का कौन सा गुण है। तो उदाहरण लेंगे हम शांत दशमलव का। तो शांत दशमलव उदाहरण लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। चलिए बच्चों उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले 1/2 यह शुरुआत कर, नीचे से पहले शुरू करते 1/1 तो एक ही होता है, तो परिमेय संख्या में लिखना है P/Q फॉर्म में। तो 1/2 लिखा हमने, इसका क्या होगा 0.5। ठीक बच्चों, उसके बाद 1/3 लीजिए। 1/3 कितना होता है 0.3, इसके बाद 12 होता है। तो ये हो गया अशांत। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हमें शांत का गुण निकालना है, मतलब शांत होना चाहिए। तो शांत होगा तो उसके Q जो Q है उसमें या हर उसमें क्या गुण होना चाहिए ये पता करना है। तब देखिए ये तो हो गया अशांत। इसी तरीके से 1/4 लीजिए, तो इसका आता है 0.25। भाग देके देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह 1/5 5 क्या हो जाएगा 0.2। अब अगला 1/6 0 6 का 6 6 36 भाग दीजिए बच्चों, 4 आएगा, फिर 6 36 फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 36 फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये बार लग जाएगा। ठीक बच्चों, अगला उदाहरण 1/7। तो इसका हम लोग जानते हैं कि क्या है अशांत आवर्ती आता है। हमने पहले कल देखा था बच्चों, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है कि 1/7 जो है वो अशांत आवर्ती है। अब अगला उदाहरण बच्चों 1/8 देख लीजिए। तो 8 0 0 8 8 8 2 16 8 5 40 भाग दे लीजिए बच्चों आप। ठीक है, पता चल जाएगा। उसके बाद 1/9 ये भी हमने कल देखा था 9 0 0। उसके बाद 9 1 9 1 10 आएगा,
फिर एक आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, इस तरीके से आएगा बच्चों, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक बच्चों, पहले 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 बनेगा, फिर 9 1 का 9 करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 9 1 का 9, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब एक बार आएगा मिला के ये है। देखिए बच्चों 1/10 ये होगा 0.1 11 बच्चों कर लीजिए। ये भी आपका आसान ही आएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। हम पहले यहाँ पे देखिए, नीचे क्या है, ये हर क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 2 का ही गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, 2 गुणे 2। यहाँ पे देखिए 5 है, तो शांत आया, ये भी शांत आया, ये भी शांत। लेकिन जहाँ पे 3 है, कहने का मतलब कैसी संख्या, विषम संख्या है ना। विषम भी नहीं कर सकते आप, उसमें 3 होना चाहिए। तो 3 है गुणनखंड में, और यहाँ पे देखिए 3 गुणे, तो इसमें भी 3 मौजूद है, तो वो उसे शांत होने नहीं देगा। ये देखिए शांत, विषम तो है पर विषम के बाद अभाज्य भी है। नेक्स्ट बच्चों, तो कहने का मतलब हो कि विषम हो या विषम के साथ उसमें एक विषम संख्या तो मौजूद हुई, लेकिन जो विषम संख्या मौजूद हो वो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, क्योंकि सम संख्या हो सकती है, जैसे 2, जैसे 6 है, तो क्या है, ये सम संख्या है, लेकिन जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होता है, तो 3 क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। अब आगे उदाहरण देखिए, ये बड़े 8, इसमें 2 का गुणनखंड है 9, ये भी देखिए 3 गुणे 3 है 10, 2 गुणे 5। इसमें देखिए ये शांत क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, तो 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 का कोई भी जोड़ा, जिनका गुणनखंड 2 और 5 होंगे, तो वो अवश्य ही क्या होंगे, शांत दशमलव देंगे। 1/11 देखिए, ये भी अशांत आएगा। तो इस तरीके से अशांत आवर्ती मतलब शांत आने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि Q जो है वो 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव होगा यदि उसका हर मतलब Q जो है वो गुणनखंड उसका क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप का हो। बाकी कोई भी रूप का होगा, 2 और 5 के अलावा अगर उसमें और भी कोई विषम संख्या आई तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अशांत। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यही गुण है कि जो Q है उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, शांत होगा। 7, ऐसी 3 संख्या लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावसानी मतलब अशांत, अनावर्ती हो। अनावर्ती लिख रहा है बच्चों, तो अशांत भी हो, अनावर्ती भी, मतलब आवर्ती नहीं हो। तो मैंने बताया था कल बच्चों कि अशांत अनावर्ती कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो कोई भी आप अपरिमेय संख्या लिखेंगे उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो इसमें हम उदाहरण, इस क्वेश्चन का उदाहरण हम लिख सकते हैं √2, √3, √7, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, जी अब चलिए अगले चलते हैं। परिमेय संख्या इतने के बीच पर, ये क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 5/7, 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखना है बच्चों, तो मैंने बताया था कि पहले इन्हें क्या करेंगे, हम दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलने के बाद हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम 5/7 और 9/11 को बदलते हैं, फिर लिखते हैं 5/7, 9/11,
पूरा नहीं निकालना है हमें, थोड़ा सा निकालना बस। 2 अंक निकाल लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। जो 700 7 49, एक बचेगा, ठीक है बच्चों, एक बचेगा, तो फिर हम 0 बढ़ा देंगे, तो 7 1 का 7, ठीक बच्चों। नेक्स्ट इसका करिए 11 0 11 88, 88 घटाएंगे 2 बचेगा, 11 1 का 11, इस तरीके से। तो अब हमें इससे अधिक लिखना है और इससे कम, बस यही ध्यान देना है जैसे। और अशांत अनावर्ती लिखना है। परिमेय मतलब क्या हुआ, अशांत, अपरिमेय मतलब अशांत अनावर्ती लिखना है। तो उसमें हमें कोई भी खंड अपने आप को दोहराएगा नहीं, ठीक है, ना तो रुकेगा और ना दोहराएगा, दोनों ध्यान रखना है। सिंपल तरीका है। देखिए पहला अंक लिख रहा हूं मैं 0 7 1 तो रहेगा ही, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम 0 नहीं 7 1 का 7 करेंगे तो 3 बचेगा ना, तो 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा 1 मिनट, बढ़ा लिखिए 5, क्योंकि देखिए हम भाग देंगे 7 1 का 7, 3 बचेगा ना, 7 चौक 28 जाएगा, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है 5, अब सही है। और इसके आगे लिखिए 5 0 1 0 2 0 1 0 0 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 7 1 5, फिर 2 0 3 0 0 1, कुछ भी लिख दीजिए बच्चों इस तरीके से। बस यह ध्यान दीजिए कि इतना, क्योंकि यहाँ देखिए 7 1 का 7, 1 के बाद फिर 4 आ रहा था ना, तो 5 लिया हमने, मतलब बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है, और इससे छोटा होना चाहिए। अब एक इस तरीके का लिख देते हैं, इसके लगभग बराबर 8 0 वाला आ जाएगा। तो 8 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0, इस तरीके से बच्चों कोई भी नंबर, मतलब इस तरीके से हम कई सारे जो कि इनके बीच होना चाहिए, आप थोड़ा सा 3 अंक तक निकाल लीजिए, तो इस तरीके से हम इनके बीच का अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल बच्चा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों अगर नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो रोक के देखिए, ठीक है, बार बार समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बच्चों आपको खुद हल करना है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको मदद के लिए बनाया है कि कोई भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। बहुत सरल बच्चों, देखिए अंडर रूट में 23 है, तो 23 का क्या होगा, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हो गया अपरिमेय। 225 बच्चों, इसका वर्गमूल आता है कितना, 15, 15 का ये 225 होता है, 15 15 में 15 गुणा करें 225 आएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा 15। चलिए बच्चों अब ये 2 समझ में आ गए बच्चों। तीसरा क्या है, 0.379, ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत। पूछा ना कौन सी संख्याएं परिमेय है, तो ये आपका हो गया अपरिमेय। ये कैसा हो गया, अपरिमेय। तो मैं इसे और लिख देता हूं अपरिमेय। ये कैसा है, क्योंकि इसका निकल आया तो ये परिमेय का पूर्ण निकल रहा है। ये शांत है, तो शांत वाले क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। ये भी परिमेय हो गया, ऊपर लिख दिया। बाकी का ये देखिए यहाँ पे ये 4 7 8 4 7 8 देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे 4 7 8 4 7 8 इस तरह एक
3 अंक 4 7 8 हम कह रहे हैं दोहरा रहे हैं दशमलव बाद, तो दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आसान तो है पर आवर्ती है, दोहरा रहा है, ठीक है अपने आप को। तो ये हो गया परिमेय। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि जो अशांत आवर्ती होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती मतलब अशांत भी हों, अपने आप को दोहराए भी ना, तो वो होती हैं अपरिमेय। जैसे कि आप ये देखिए, इस ऑर्डर की यहाँ पे दशमलव बाद है, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं बच्चों, देखिए आप ध्यान से, 1.1.0.1.0.0.1.0.0.1 इस मतलब ये क्या अपने आप को दोहरा नहीं रहा है, बढ़ तो रहा है, रुक नहीं रहा है, दोहराने, तो ये हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पे 3 संख्याएं परिमेय हो गई और 2 संख्याएं अपरिमेय हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आप आगे के सवाल करिएगा। इसके तो सवाल हमने करा दिए, आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ आता है फिर वीडियो आप देखिए, चीज़ों को समझिए। आप जितना अभ्यास करेंगे खुद से उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे हमारे साथ, मैं बता रहा हूँ आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। मैथ में आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, मैथ में आप बेस्ट बनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कहीं भी अगर इस सवाल में कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर अभी तक आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा इसमें फ़ायदा है, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। करेंगे तो आपको टाइमली अगली क्लास की सूचना मिल जाएगी। बेल आइकन को दबा लीजिएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।